हिस्ट्री विद जोगिंदर सिंह क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा, नगरीय सभ्यता थी, अलग अलग उनके स्थानों के बारे में, नगरों के बारे में हमने पढ़ा, उनकी विशेषताएं पढ़ी। अब जो अगला विषय है उसमें हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है समाज। तो समाज से ही आता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की जो विशेषताएं थी उसमें हम सबसे पहले लेते हैं परिवार। फर्स्ट, परिवार। जैसा कि परिवार सबसे ही प्रतीत होता है, परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई होती है। हड़प्पा काल में भी परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई थी। परिवार में पिता परिवार का मुखिया होता था, माँ उनकी अर्धांगिनी होती थी। संयुक्त परिवार का उदाहरण देखने को मिलता है। जैसा कि हड़प्पा में स्थान स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में अधिक मूर्तियां महिलाओं की है, महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा मिली है। तो उन बात चीजों को देखकर लगाया जा सकता है कि परिवार पिता सत्तात्मक होते हुए भी माता का विशेष स्थान था। तो ऐसा भी हो सकता है कि परिवार कहीं ना कहीं मातृ सत्तात्मक, परिवार मातृ सत्तात्मक रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी, की मूर्ति प्राप्त हुई है जो एक महिला है। तो इस बात को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार कहीं ना कहीं पिता के साथ साथ मातृ सत्तात्मक भी थे। परिवार इकट्ठा परिवार रहता था। जितने भी हमें जहां भी जिस भी स्थान का हम जिक्र करें, चाहे हड़प्पा का जिक्र करें, चाहे मोहनजोदड़ो का जिक्र करें, चाहे लोथल का जिक्र करें, हमें जितने भी मकान मिले हैं, नगरों में जो मकान मिले हैं, वो सभी मकान बड़े मिले हैं। तो बड़े मकानों को देखकर यह प्रतीत होता है कि परिवार संयुक्त परिवार थे। एकल परिवार के उदाहरण शायद ही कहीं मिले होंगे। संयुक्त परिवार हैं और संयुक्त परिवार में लोग इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहेंगे तो उनका जो जीवन है वो एक अलग ही कोटि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रेम के साथ जुड़ा हुआ होगा और इस प्रकार परिवार जो है उसका महत्व सबके सामने उभर कर आता है। दूसरा है सामाजिक वर्गीकरण में जाति व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण। हड़प्पा सभ्यता के जो जितने भी क्षेत्र मिले हैं, जितने भी नगर मिले हैं, उन नगरों में हमें दो व्यवस्थाएं देखने को मिली है कि नगर जो है मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। नगर अक्सर दो भागों में बटे हुए मिले हैं और उसमें ऊपरी नगर, ऊपरी क्षेत्र या निचला क्षेत्र। नगर दो भागों में बटे मिले हैं, एक ऊपरी क्षेत्र है, दूसरा निचला क्षेत्र है। और वो दूर दूर न होकर पास ही है, इसको एक विशेष, ये ऊपरी क्षेत्र है और ये निचला क्षेत्र है। तो ज्यादातर इलाकों में ये देखने को मिला है कि ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा है जैसा कि ऊपरी क्षेत्र में शासक और शासक के परिवार के सदस्य, शासक और उनके परिवार के सदस्य, अधिकारी वर्ग, पुजारी वर्ग, ये वर्ग निवास करते थे। तो निचला जो क्षेत्र है, निचले क्षेत्र में मध्यम वर्ग और प्रजा। अब इन मकानों को देखकर, इन नगरों में मकानों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सभी के मकान जो लगभग एक जैसी पंक्तियों में बने हुए हैं, एक जैसी संरचना में बने हुए हैं, पक्की ईंटों के बने हैं, कहीं कहीं कच्चे मकानों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि समाज में कोई वर्गीकरण था। हाँ, वर्गीकरण हो सकता है, वो सिर्फ कर्म के आधार पर था कि जो जिस जिस प्रकार का काम करता है उसी प्रकार के क्षेत्र में वो लोग रहते होंगे, क्योंकि श्रेणियां जो बनती हैं उन श्रेणियों में अक्सर लोग एक जैसे
काम करने वाले लोग इकट्ठा रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उनके जो कार्य हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार हो सकता है कि लोगों ने अपने समान काम करने वाले लोगों के साथ उन इलाकों में बसना शुरू कर दिया हो, अन्यथा कहीं पे भी जाति व्यवस्था के उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं। तीसरा है भोजन। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक कांस्य हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांस्य युगीन सभ्यता जो थी वो अपने विकास एक विकसित व्यवस्था थी। तो विकसित सभ्यता होने के कारण लोगों का जो खान पान था वो भी अपने आप में आदिम अवस्था में तो नहीं था, बल्कि एक अच्छी व्यवस्था में था। क्योंकि इस समय कृषि एक विकसित अवस्था में था, कृषि का विकास भी हो चुका था। और कृषि के विकास में हमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, ठीक है, जैसे इन चीजों के साथ इसके साथ साथ तिल का भी तिल है, इन फसलों के भी हमें बीज भी मिले हैं, अवशेष भी मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ जीवों की हड्डियां भी हमें मिली हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को भैंस, मछली, सुअर और अन्य इन जीवों को भी खाने के बारे में इन लोगों को पता था। ये लोग इन चीजों को खाते थे। बकरी है, भेड़ है, अन्य चीजें भी हैं, भेड़ बकरी भी है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो मनुष्य था, हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करना पसंद करता था। क्योंकि जिस समय मनुष्य का विकास हो जाता है, जिस समय अर्थव्यवस्था अपने विकसित रूप में होती है, उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को भी पूरा करने का प्रयास करता है। तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवन दोनों तरह के जो जीवन के उदाहरण हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वस्त्र। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भारत इस समय अपने विकास की अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता अपने विकास की अवस्था में थी। और भारत की हड़प्पा सभ्यता से मध्य एशिया और पश्चिम एशिया, इन देशों पश्चिम एशिया के देशों के साथ एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। देशों के साथ व्यापार होता था। और इस व्यापार में जो मुख्य चीजें थी, उन मुख्य चीजों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र दोनों ही मुख्य रूप से महत्वपूर्ण थे। तो जब इन वस्तुओं दोनों प्रकार के वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का और ऊनी वस्त्रों का जब व्यापार होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग भी अपने लिए सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों का दोनों का प्रयोग करते होंगे। मनुष्य जो पुरुष और महिलाएं, पुरुष धोती पहनना पसंद करता था, धोती बांधना और पहनना, पहनना मतलब ऊपरी भाग पर धोती पहनना पसंद करता था। और जो महिलाएं हैं वो महिलाएं भी जो महिलाओं के वस्त्र हैं उसमें भी धोती, साड़ी
धोती धोती है, धोती के साथ अंगिया वगैरह और इन वस्त्रों को पहनना वो पसंद करती थी। ये इनके लिए, हाँ ये है कि विशेष अवसरों के लिए विशेष वस्त्रों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा जिस और ये भी प्रतीत होता है कि जैसे जो समाधान व्यवस्था थी, जिस समय मनुष्य का कुछ क्षेत्रों में ऐसा मिला है कि जब मनुष्य का स्वर्गवास हो गया, मनुष्य की मृत्यु हो गई, तो उसके साथ उसकी कब्र में कुछ वस्त्रों के जो वस्त्र जो हैं वो वस्त्र भी वहां पर रखे गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि पूर्व जन्म और जो है एक वो भी व्यवस्था है, पूर्व जन्म और अगला जन्म जो व्यवस्था है वो भी है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भावना थी कि जब कभी आगे जन्म लेंगे तो इन चीजों को वो अपने साथ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सामाजिक जो विश्वास था वो या धार्मिक विश्वास था, उसके आधार पर ये देखने को मिलता है। लेकिन पुरुष और महिलाएं दोनों ही हैं, धोती पहनते थे, महिलाएं हैं वो अंगियां पहनती थी। इसके साथ साथ रंग बिरंगे वस्त्रों के एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अगला है आभूषण। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, आभूषण किसी भी पुरुष और महिला के श्रृंगार में वृद्धि कर देते हैं। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय विकसित व्यवस्था थी, तो इस समय में पुरुष और महिलाएं दोनों ही श्रृंगार पसंद थे। पुरुष और महिलाएं श्रृंगार पसंद थे। इन श्रृंगार के लिए मुख्य रूप से मोती, आभूषण, मन के कोड़ियों के आभूषण, चमकदार पत्थरों के, बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। तो महिलाएं और दोनों ही समान रूप से श्रृंगार करना पसंद करते थे और श्रृंगार में उनके लिए मन के मोती जो हैं, उन मन के मोतियों का विशेष प्रबंध था, विशेष प्रबंध था। और बड़े पैमाने पर चाहे लोथल रहा हो, चाहे हमारे पास धोलावीरा रहा हो, इन प्रदेशों में स्थान स्थान पर इन चीजों मनियों के पिरोने, मनियों में सुराख करने और इस तरह के छोटे छोटे उद्योगों के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि जो आभूषण है, इन आभूषणों का हड़प्पा सभ्यता में विशेष स्थान था। और व्यापार में भी बड़े पैमाने पर मन के मोती आभूषण और अन्य कोड़ियों के आभूषण, पत्थरों के आभूषण, इन सभी को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मनोरंजन। चूंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय विकसित व्यवस्था थी, तो मनोरंजन जो है उसका जीवन में एक विशेष ही स्थान होता है। जब मनुष्य के पास पैसा होता है, मनुष्य को समृद्धि प्राप्त होती है, मनुष्य के पास पर्याप्त समय होता है, तो मनुष्य कहीं ना कहीं अपने लिए आमोद प्रमोद के साधन भी जुटाना आरंभ कर देता है। आमोद प्रमोद के संसाधन जुटाना भी आरंभ कर देता है। वो अपने जीवन के कुछ विशेष क्षण हैं, उन विशेष क्षणों का आनंद उठाने के लिए अपने लिए कुछ सुविधाएं ढूंढना और उन सुविधाओं का आनंद लेना आरंभ कर देता है। तो हड़प्पाई लोग जो हैं उनको मुख्य रूप से संगीत का शौक था, संगीत सुनने और बजाने का शौक था। इसके साथ साथ नृत्य का हड़प्पाई सभ्यता में विशेष स्थान रहा है, क्योंकि जगह जगह जो मूर्तियां और मोहरें मिली हैं उन पे कहीं पे तो चित्र बने हुए हैं नृत्य के, और मोहनजोदड़ो में तो कांस्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य की मूर्ति, ये नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ये इस बात को इंगित करती है कि नृत्य का हड़प्पाई जीवन में विशेष स्थान रहा है। इसके साथ साथ वीणा बजाना, ढोल बजाना, वीणा, ढोल, इनका भी अपना महत्व रहा है। इसके अतिरिक्त खेल कूद का भी विशेष स्थान रहा है। तो खेल में
शतरंज, शतरंज चौपड़ एक महत्वपूर्ण जो खेल था वो भी था। इसके अतिरिक्त रथ दौड़, तैराकी, मछलियां पकड़ना, शिकार, शिकार या आखेट, ये लोगों के लिए मनोरंजन का मुख्य साधन थे। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर मेलों का आयोजन भी किया जाता था, मेले वगैरह भी लगते थे। तो जो मेले लगते थे उन मेलों के माध्यम से भी लोगों को मनोरंजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, लोग मनोरंजन करते थे। और एक ही मनोरंजन के साथ साथ मेले लगना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी एक अच्छा माध्यम था। अगला है मृतक संस्कार। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म के पश्चात कुछ संस्कार किए जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जब अपने जीवन के उस जीवन को जीकर आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, मनुष्य का मरण होता है, तो मरने के पश्चात भी कुछ संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को मृतक संस्कार कहा जाता है। उसमें सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो होती है कि मृत शरीर को दफनाना या जलाना। मृतक के शरीर का क्या किया जाए, क्या करना है, तो इसमें कुछ क्रियाएं होती है, जैसे शव को जलाना, दफनाना, मछलियों के लिए डालना, कुछ स्थानों पर पेड़ों पे शव को टांग देना, इस तरह के संस्कार होते हैं। तो ये सब अलग अलग संस्कार है, अलग अलग प्रकार के धर्म और धार्मिक विश्वास के आधार पर ये चीजें पाई जाती हैं। तो हड़प्पाई जो लोग हैं, हड़प्पाई जीवन है, उसमें मुख्य रूप से मृतक संस्कार जो हैं, मृतक संस्कार में दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से मिलती हैं। मृतक शव को जलाना और दफनाना। दोनों तरह के ही जो विश्वास थे वो प्रचलित थे। जन्म और मरण का जो चक्र है, इसमें लोगों को ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा समझा जाता है कि लोगों का जब पुनर्जन्म में या जन्म मरण के चक्र में विश्वास था। जन्म मरण विश्वास था। और दूसरा, इनको पूर्व जन्म या अगले जन्म, अगले जन्म के विश्वास भी इन लोगों के मन में थे। तो इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक मृतक के एक कब्र में, एक व्यक्ति की कब्र है, उस कब्र में कब्र के साथ आभूषण, बर्तन, मछली, अनाज, शतरंज के पासे, शतरंज पासे, और उसके पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के भी अवशेष मिलते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास रहता होगा या रहा होगा कि इन चीजों की आवश्यकता मनुष्य को अगले जन्म में भी पड़ेगी, तो इन सभी चीजों को उस कब्र के साथ दफना दिया गया होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संस्कार हैं, वो मृतक संस्कार जो था, वो दोनों तरह के संस्कार वहां हड़प्पा सभ्यता में अपनाए गए थे, अपनाए जाते थे, लोगों के द्वारा निर्वाहित किए जाते थे। तो इस प्रकार से सही है कि सामाजिक जो वर्गीकरण, धार्मिक जीवन, जैसा कि सबसे ही प्रतीत होता है, धार्मिक मतलब धर्म। धर्म क्या था? जिस समय हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, उस समय धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं था। धर्म किसी विशेष रूप में
नहीं था या धर्म की कोई विशेष परिभाषा हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन लोगों के धार्मिक विश्वास होते हैं, तो धार्मिक विश्वास के आधार पर हम जब इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं तो धर्म को भी एक बड़े पहलू के रूप में देखा जाता है। तो धार्मिक विश्वास की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पाई सभ्यता के लोग, पहला है प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें किसी धार्मिक विश्वास के एग्जाम्पल तो सीधे प्रतीत नहीं हुए हैं, उदाहरण हमें सीधा प्रतीत नहीं हुआ है, परंतु जैसे हमें अन्य प्रतीक मिले हैं तो उनमें हमें ये देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति से सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पशु एवं अन्य जीवों, इन सभी अन्य जीवों के उदाहरण देखने को मिले हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक विश्वास था, उस धार्मिक विश्वास में प्रकृति का एक विशेष महत्व था, प्रकृति का एक विशेष स्थान था। तो प्रकृति जो पूजा है वो उनके जीवन का एक आधार थी, वो प्रकृति की पूजा करते थे। इसके साथ साथ वो नारी पूजा करते थे। तो इन सभी उदाहरणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का प्रकृति पूजा में विशेष स्थान था। दूसरा है देवी माँ की पूजा। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास में कोई विशेष किसी देवी देवता का स्थान तो नहीं मिला है, परंतु चूंकि परिवार मात्र सत्तात्मक परिवार था, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि जगह स्थान पर महिलाओं के जो मातृ देवी हैं, महिलाएं हैं, उनके जो चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। एक स्थान पर एक महिला को वृक्ष के रूप में दिखाया हुआ है, जिसके गर्भ से अनेकों प्रकार की पेड़ों की अनेक शाखाएं निकली हुई हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि वो किसी न किसी देवी रूपक का ही रही होगी। इसके साथ साथ अनेक स्थानों पर नारियों की या महिलाओं की नारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे चाहे वो मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होना, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का प्राप्त होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का समाज में विशेष स्थान था, और महिलाओं का विशेष स्थान था तो महिलाओं को कहीं ना कहीं नारी रूप में पूजा भी जाता था। और तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग नारी या देवी माँ की पूजा को विशेष महत्व प्रदान करते थे। इसके साथ साथ शिव पूजा, जैसा कि अभी तक आपको बताया गया है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग विशेष देवी देवताओं की पूजा तो नहीं करते थे, परंतु कुछ उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को देखकर हम ये कह सकते हैं या ये हम मान सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन था, और वो शायद आदिदेव महादेव की पूजा करते, महादेव की पूजा करते थे। एक स्थान पर ऐसा मुद्रा पर ऐसा अंकरण है कि एक योगी की मुद्रा में एक कोई सन्यासी बैठा हुआ है, उसके पास कुछ जीव जंतुओं के तस्वीरें बनी हुई हैं। और तो ये जो तस्वीर है वो आधुनिक समय में कहीं ना कहीं भगवान शिव के रूप से प्रेरित होती है। तो योगी मुद्रा जो है वो हिंदू धर्म में भगवान शिव का ही रूप पाया गया है। तो आदिदेव महादेव तो हम मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इसकी पूजा करते थे। इसके साथ साथ 3 मुख वाली एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और इसके साथ साथ शेर, गैंडा, सांड, बैल, इनका कुबड़ वाले बैल, इन सभी का विशेष महत्व है। तो जैसा कि माना गया है कि कुबड़ वाला बैल या कुबड़ वाला बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है।
भगवान शिव का वाहन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं शिव पूजा में भी विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है पशु पक्षी और वृक्ष पूजा। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के लिए पशु पक्षियों और वृक्षों का विशेष महत्व था। स्थान स्थान पर बरगद पीपल इसके साथ साथ शेर, गैंडा, हाथी, बतख, मछली, खरगोश, भैंस, बैल, इन सभी के या तो चित्र मिले हैं या इनकी हड्डियों के ढांचे मिले हैं या कोई ऐसा प्रतीक मिला है जिससे माना जा सकता है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग इन पशु पक्षियों जिनके साथ वो रहते थे, इनके साथ जिन पशु पक्षियों और वृक्षों के आस पास वो रहते थे, जिस वातावरण में रहते थे, उनको भी कहीं ना कहीं देवी रूप में या देवी या देवता के रूप में उनको मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और इस प्रकार एक ये धार्मिक जीवन में उनके विश्वास को प्रदर्शित करता है। और जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि मृतक संस्कार में भी इन चीजों का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाया जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वो उससे मित्रवत रूप में भी उनसे जुड़े हुए थे।